हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो तो आप सभी लोगों को पता है डीमार्ट के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं, उसके ऊपर है। तो ज़रूर इसको कवर करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी विजिट करना। आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है, लगभग 50,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल 2022 स्टार्ट हो चुका है, तो ये गलतियां तो आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में करनी नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका अकाउंट जीरो भी हो सकता है। तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर इस वीडियो को भी चाहो तो कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक रिस्की स्टॉक के बारे में। सिर्फ रिस्की बोलना बहुत ही गलत रहेगा। वेरी रिस्की, आप जितना वेरी वेरी लगाना चाहते हो उतना आप लोग बोल सकते हो। क्या मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ इस कंपनी से रिलेटेड? बिल्कुल भी नहीं। लॉजिकली मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगर कोई रिस्क लेना ही चाहता है तो कब लेना चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों ने शायद से इसको खरीदा भी होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, बट ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है। हाँ, जिनको रिस्क लेना पसंद है, आपको पता है अगर रिस्क लोगे तो शायद से आप 500 1000% के रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। एक ब्लू चिप स्टॉक में अगर आप लोग पैसा रखते हो तो वहाँ पे एक नॉर्मल रिटर्न मिलते हैं, एटलीस्ट एफडी से तो अच्छा ही मिलते हैं। उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड से भी अच्छा मिलते हैं, अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो। यहाँ पे अगर आपको उसके बियॉन्ड जाना है तो फिर आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और जितना नीचे जाओगे, लार्ज कैप के नीचे गए तो मिड कैप आता है, तो रिस्की। मिड कैप के नीचे जाओगे तो स्मॉल कैप आता है, तो बहुत रिस्की। एंड उसके नीचे तो मतलब माइक्रो कैप, वेरी वेरी रिस्की। ये कंपनियां इतनी छोटी होती है कि आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, डूब सकता है, बट अगर आपका पैसा बना तो बहुत पैसा बना सकते हो। जैसे कि इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस भी एक ज़माने में छोटी कंपनी थी। इन्फोसिस जब शुरुआत में आया था तो पूरा भरा भी नहीं था उसका इशू। आप सोच सकते हो, अरे आज आप देख सकते हैं दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी है। तो शुरुआत में हर कोई कंपनी छोटी होती है, बट वो छोटी कंपनी में रिस्क होता है। जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारी छोटी कंपनीज में पैसा भी लगाया था, 10 कंपनीज में। सिर्फ एग्जाम्पल बताना चाहूँगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और उस 10 कंपनी से मैं आपको कहना चाहूँगा कि उसमें से सिर्फ 3 कंपनीज चली, बाकी कंपनीज इतना खास चली ही नहीं। पर जो चली उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। तो ये एक आप लोगों ने यहाँ पे समझना होता है, जितना आप लोग छोटे कंपनीज में पैसा रखोगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, नोट करके रखना। अगर आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा शेयर्स आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड करके रख सकते हो। वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में ज़्यादा नहीं पैसा रखना होता है, बट आप मल्टीपल स्टॉक्स में ज़्यादा रख सकते हो। तो अगर उसमें से कोई स्टॉक भागा तो आपको बहुत ही कमाल के रिटर्न्स मिल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिस पे मैंने ट्राई करने के लिए 10-10 हज़ार भी रखे थे, बाद में वो जाके 2-2 3-3 4-4 लाख तक बन चुके हैं। हाँ, नो डाउट टाइम लगा उसके लिए, और ऐसा भी हुआ है कि 10 हज़ार का मतलब पूरा खत्म ही हो गया पैसा, मतलब 2 हज़ार में बेचना पड़ा स्टॉक। तो ये रिस्क होता है, ये मैं बार बार आपको वॉर्न यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये यूजुअली वार्निंग वाली चीज़ें स्किप कर देते हैं, एंड बाद में जब वो स्टॉक करेक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो फिर उनको दिक्कतें होती है। तो मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ, अगर आप इस स्टॉक में जाना चाहते हो तो मेंटली प्रिपेयर रहना। 40% नॉर्मल गिरावट रहेगी, 50% 60% की भी गिरावट आपको झेलनी पड़ सकती है। जो लोग बिल्कुल नहीं आते वो यही कहते हैं, सर 40% 50% गिरेगा तो फ़ायदा ही क्या। फ़ायदा यही दोस्तों कि लंबा पारी खेलोगे तो आपके रिटर्न्स देख लेना। अभी एक दिन में क्या बनेगा, 5%। एक हफ्ते में 20%, चलो अच्छी है। एक महीने की बात करें 14%, ठीक है। 3 महीने में भी क्या बनता है, 11%। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्विक रिटर्न्स के चक्कर में आते थे। मैं अगेन कह रहा हूँ, क्विक रिटर्न नहीं बनेंगे, बट जिस वक्त बनेंगे अफलातून रिटर्न्स बनेंगे। 6 महीने में देखो 200%। अगर अभी की बात करें 1 जनवरी से, तो इसको कट ही कर लेना, सेम ही रहेगा। ये और ये दोनों एक ही हफ्ता हुआ है। एक साल में देखो कितना है, 761% की रिटर्न। कैन यू इमेजिन, 700% से ज़्यादा की रिटर्न है। 2 साल में 900% की रिटर्न, और 3 साल में 1000% की रिटर्न। और ये बिल्कुल भी एक झटके में नहीं बने हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम पेशेंस के साथ रुकना पड़ा है। 4 5 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो रिस्की कंपनी है, और सिर्फ रिस्की नहीं, बहुत 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 ज़्यादा रिस्की। ये आपको रिटर्न के प्रोफाइल से अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक साल में कितना दिख रहा है, 1 साल 2 साल में 900%। मैं बताना चाहूँगा बीच बीच में कंपनी ने 30-40% के भी करेक्शंस दिखाए हैं। जिन लोगों ने वो डर के मारे मतलब एंट्री तो कर लेते, अरे ये कंपनी देखो कितना रिटर्न देती है, जैसे 40% डाउन छोड़ दिया, फिर देखा 2 साल के बाद तो वहाँ से 1000% भाग गया। तो ये इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए खुद के ऊपर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भापना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन कंपनीज में पैसा डूबने का भी चांसेस ज़्यादा होता है। दोस्तों, रिटर्न का प्रोफाइल तो देख लिया, अभी कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये देखो, सिर्फ 7 करोड़ का रिजर्व था, कितनी छोटी कंपनी। देन 22 करोड़ का हुआ, अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, राउंडेड फिगर। देन 35 करोड़, देन 45, देन लगभग 60 से 70, 68।
तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं कंपनी ग्रो कर रही है, 7 8 9 10 करके अभी 60 70 तक यहाँ पे आ चुकी है, राइट। अभी आगे बढ़ पाएगी कि नहीं वो देखना पड़ेगा कंपनी के नंबर्स, इसीलिए ऐसे कंपनीज के नंबर बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। अगर इसके नंबर में थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ, सीधा लोअर सर्किट लगते हुए स्टार्ट यहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने रिस्क को समझना है। कर्जे की बात करें तो आप देख सकते हैं पहले भी 48 करोड़ का कर्जा, देन अगर हम लोग बात करें 60 करोड़ का कर्जा, देन कम कर दिया 59 हो गया, देन 53। तो कर्जा थोड़ा सा कंपनी को लगेगा ही, इनिशियल स्टेज पे कंपनी छोटी कंपनी है, चलो 50 करोड़ का है कोई बात नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग 97 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। कैश की बात कर लेते हैं, कैश कितना है, डोंट एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा हेवी कैश रहेगा, 7.5 करोड़ 8 करोड़ 14 to 15 करोड़, बहुत छोटी कंपनी है, राइट। बट खराब नहीं है। मैं दो अलग चीज़ होती है दोस्तों, छोटी कंपनी होना और ख़राब कंपनी होना। एक कंपनी बहुत बड़ी थी बट बाद में अभी उस कंपनी का 1000 का स्टॉक मिलता है 1 रुपये पे, तो फिर वो ख़राब कंपनी बन गई। ये कंपनी छोटी है तो आगे जाके इसमें अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को ज़रूर देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप नोट कर लेना, जैसे मैंने कहा 1500 करोड़। अभी ये मतलब स्मॉल कैप देखने को मिल रही है, ये तो कंपनी माइक्रो कैप ही पकड़ लेना इसको, ये 1000 करोड़ से भी नीचे था तब से हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो बढ़ेगा वैसे इंप्रूव होते चला जाएगा, ठीक है 20-30% के आसपास है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो फ्यूचर में स्प्लिट एक्सपेक्ट रख सकते हैं। देखिए कंपनी बहुत छोटी, तो अर्ली स्टेज में स्प्लिट होना थोड़ा सा मुश्किल आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। आ जाती है कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट, एक ओवरव्यू आप लोग देख सकते हो। मेजरली आप लोगों ने साल भर का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। सो देख लें 90 100 130 to 134, क्वार्टरली भी इस तरीके का ग्रोथ मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल ये कंपनी मैनेज कर रही है 10 16 20 22। अब देख रहे हो कैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ में, अगेन कह रहा हूँ ये क्वार्टरली इतना इजी नहीं होता है, यूजुअली फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। 11 15 15 17 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। जब कंपनी के सेल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छा है, तो नो डाउट आप कंपनी के नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 3 करोड़ 6 करोड़ 9 करोड़ 11 करोड़ 14 करोड़। ईपीएस भी देख सकते हैं 5 8 10 12 12.5। सो छोटी कंपनी है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा इस छोटी कंपनी ने, तो इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन बाजार रखा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। जिस इंडस्ट्री में काम ये कंपनी करती है, जिस सेक्टर में काम करती है, उस सेक्टर में हम लोग को बड़ा करेक्शन देखने को मिला, बट इस कंपनी में अभी तक नहीं देखने को मिला है, क्योंकि यही लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी कि इस कंपनी के नंबर यहाँ पे और भी अच्छे आ सकते हैं। अभी इस कंपनी ने ही आदत लगवा दी कि इतने अच्छे नंबर्स दिखाने की, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। पीएनएल आप खुद देख सकते हैं, कंपनी छोटी है, सेल्स 195, अभी सेल्स इनके अब लगेगा अच्छा सर 195 करोड़ का सेल है, 250 करोड़ का सेल है, तो छोटी कैसी। आप खर्चे भी देखिए, खर्चे भी उतने ही है, बचता कितना है कंपनी के पास, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसके बाद तो और भी अदर इनकम एक्सपेंसेस डिप्रिसिएशन सब कुछ कट करके चलो प्रॉफिट ही देख लेते, मात्र 4 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 12, देन आगे बढ़ते बढ़ते 21 से 40। तो हम कह सकते हैं इतना ही डेटा अवेलेबल है दोस्तों। अभी आप देख लो इसके ऊपर क्या आपको ट्रस्ट रखना है या नहीं, बट कंपनी में वो मतलब बोलते हैं ना, वो एम्बिशंस नज़र आ रहा है कि उसको बड़ा कंपनी बनना है, आगे जाके बहुत बड़े कंपनी बनने का दमखम ये कंपनी रखती है। अभी इतनी छोटी कंपनी, तो डोंट एक्सपेक्ट यहाँ पे बहुत बड़े कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं प्रमोटर यहाँ पे कितने 70% के आसपास। अरे सर देखो 74 का 70 हो गया दोस्तों, कम ऑन, 4% से ऐसा कोई कंपनी बर्बाद नहीं होता है। अगर मैं प्रमोटर होता और मेरे पास 74% होते, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक कॉमन सेंस अप्लाई करो, एंड मुझे पता है कि मेरी कंपनी में गफला होने वाला है, ये होने वाले, मैं 4% क्यों बेचूंगा, मैं 40 बेच दूंगा। आप समझो इस बात को, राइट। तो 4% बेच दिया तो इससे अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई करके। इन्फोसिस जैसी कंपनी में तो प्रमोटर सिर्फ 12% है, बट क्या कमाल की कंपनी है। तो ये इसको इक्वेशन मत बना लेना है, मैं बार बार आप लोगों को ये कह रहा हूँ। सो 70% है। तो अच्छी बात ये है कि कोई तो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको भी ये कंपनी अभी वो रडार के ऊपर रख रहा है। आप देख सकते हैं 0.16 0.24 एक आध दो हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर, ज़्यादा नहीं है। सो पब्लिक की बात करें तो 25 से 28%, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी थोड़ा फोकस इस कंपनी की ओर रख रहे हैं। देखिए वो पैसा लगाने के लिए कतराएंगे, क्योंकि वो पैसा हमारे जैसे छोटा अमाउंट नहीं लगाएंगे, वो लगाना है तो मतलब पूरा रिस्क ले लेंगे। तो इसीलिए अच्छी बात यह है कि चलो कोई तो इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस कंपनी को थोड़ा बहुत कंसिडर कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। जब से हम लोग इस कंपनी को देख रहे हैं तब तो कोई था भी नहीं, तो एक इसको हम लोग एक पॉजिटिव साइन ज़रूर यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो चलिए कौन सी कंपनी है, बहुत सारे लोगों को पता भी है, मैं यूजुअली रिपीट करता हूँ अच्छी कंपनीज़ को। कंपनी का नाम है YASHO, यशो इंडस्ट्री। यस, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल में इसका अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रबर एक्सेलरेटर्स की बात करें हम लोग, यहाँ पे लुब्रिकेंट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसी के साथ साथ कंपनी छोटी है, बट जियोग्राफिकल जो प्रेजेंस की अगर हम लोग बात करें
तो इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट भी करता है, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका है, मिडल ईस्ट है, एशिया है। सो छोटा होना कोई गलत बात है नहीं, कल यही कंपनी पता नहीं बड़ी कंपनी बन जाए, केमिकल के इतने दिग्गज कंपनी, उसका इसका भी नाम हो सकता है, बट नो डाउट इसके लिए आपको 10-20 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई 1-2 साल में इतना बड़ा कंपनी नहीं बनता है। बट इतना मैं कह सकता हूँ, कंपनी माइक्रो कैप से जर्नी अभी स्मॉल कैप तक आ चुकी है। अभी स्मॉल कैप से मिड कैप तक जाना है तो ये बहुत बड़ी जर्नी होती है, एंड मिड कैप टू लार्ज कैप वो तो उससे भी बड़ी जर्नी। सो लेट्स सी क्या होता है यशो इंडस्ट्री। फिलहाल तो कंपनी तो आप देख सकते हो 1378 पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी तो आप ये देखिए, ये ऐसा ही चलता है, सर्किट लगेगा, कभी मूड खराब होकर सर्किट नीचे गिरेगा। बहुत ही ज़्यादा इसमें हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी कम होते हैं। सो एक साल में आप खुद देख सकते हो 700+% के रिटर्न है, राइट। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाया, बट येस इतना मैंने डिसेंट अमाउंट लगाया। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी कंपनी के जो नंबर्स थे वो भी अच्छे नंबर्स थे। लास्ट से बेटर, मतलब Q2 से भी बेटर जो मज़ेदार नंबर थे वो थे Q1 के। अफलातून नंबर्स, मैंने सीधा एएमओ ऑर्डर ही लगा दिया था, और जो मुझे स्टॉक भी मिले थे वो 20%, 19-20% पे ही मिले थे। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ से भी कंपनी सीधा और ऊपर चलेगी। तो अच्छे कंपनीज भागते रहते, ये हम लोगों ने यहाँ पे समझना है। सो अभी उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कंपनी अच्छे नंबर्स दिखा दे तो मैं इसमें इंस्टॉलमेंट लगा दूंगा। सर इंस्टॉलमेंट लगाने के बाद नीचे आ गया तो आ जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि कंपनी अच्छा कर रही है। ये तो स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन चलता रहता है, राइट। बाजार में अगर कोई कल और कोई बुरी नज़र आ गई तो वापस सारे स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे, वो तो चलता ही रहने वाले। हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना है एंड कंपनी के परफॉर्मेंस को भापना है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये कंपनी अपने एक्सपांशन के लिए बहुत अच्छा खासा काम कर रही है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ नाम, कंपनी का नाम यशो इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते, नाम ढूंढना स्टार्ट करते, अरे हमें पता है कंपनी, छोड़ दिया। तो ये कोई डिसिप्लिन वाली बात है नहीं। अगर आपको मार्केट में काम करना है या फिर दुनिया में कोई भी काम करना है, थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। जो भी काम करो अच्छा करो। सो यशो इंडस्ट्री, इस कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ना। कंपनी ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, 1300 पे यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। यशो इंडस्ट्री आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही यहाँ पे मिलेगी। सो अगेन कह रहा हूँ, इसमें बहुत अमाउंट बड़ा वाला मतलब फंसाना नहीं है। छोटा छोटा अमाउंट करके स्टेप बाय स्टेप हमें आगे यहाँ पे बढ़ना है। कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और अच्छा करेगी और थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देंगे। सो ये तो मेरी स्ट्रैटेजी है। सो देख लेते हैं अभी कंपनी के Q3 के जो नंबर आएंगे उसके ऊपर मेरा तो बहुत ही अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। इस कंपनी से मुझे अच्छी खासी उम्मीदें भी है। सो देख लेंगे आगे और कितना अच्छा कंपनी ग्रो करती है। बट अगेन कह रहा हूँ, छोटी कंपनी है, 30-40-50% का गिरावट हो सकता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी रहना है। एंड वैसे ही 700-800% के भी रिटर्न्स आप लोगों को मिल भी सकते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।